किम जोंग उन की दादी और बहन गैर मामूली खवातीन। शुमाली कोरिया के डिक्टेटर सदर किम जोंग उन के पूरे खानदान का मुल्क की सियासत में बहुत बड़ा किरदार रहा है। किम जोंग उन की दादी किम जोंग सुक भी कोई मामूली खातून नहीं थी। उन्हें जंगी हीरोइन का एजाज हासिल है। 2017 में किम जोंग उन की दादी की पैदाइश को 100 साल मुकम्मल होने पर पूरे शुमाली कोरिया में खूब जश्न मनाया गया। जश्न के मौके पर नए डाक टिकट, सोने और चांदी के नए सिक्के जारी करके किम जोंग सुक को खराज तहसीन पेश किया गया था। कहा जाता है किम जोंग उन की दादी का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था और वो सन 1917 में क्रिसमस के मौके पर पैदा हुई। किम ने 1930 में जापान से होने वाली लड़ाई में गोरिल्ला कार्रवाई में हिस्सा लिया था। वो 1949 में महज 31 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं और कहा जाता है कि गोरिल्ला कार्रवाई के दौरान जख्म उनकी जल्द मौत की वजह बने। शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक किम जोंग सुक सिर्फ गैर इनकलाबी खातून और मुकद्दस मादर इनकलाब ही नहीं थीं, बल्कि वो निशानाबाजी की माहिर भी थीं और उनके साथी जंगजू उनकी जानिब से चलाई गई गोलियों के खोल से मरने वाले दुश्मनों की तादाद का अंदाजा लगाते थे। शुमाली कोरिया में अहम ओहदों पर तैनात खवातीन की तादाद न होने के बराबर है और शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग हुक्मरान जमात की वाहिद खातून रुकन हैं। किम यो जोंग को मुल्क की ताकतवर तरीन खातून समझा जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किम यो जोंग ने एक मरतबा खबरदार किया था कि अगर जनूबी कोरिया ने फौजी तसादुम की राह अपनाई तो शुमाली कोरिया की जानिब से जवाब में जौहरी हमला किया जाएगा। किम यो जोंग को सदर किम जोंग उन की पुरस्रार बहन भी कहा जाता है। किम यो जोंग मुल्क के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की सगी और छोटी बहन है और ख्याल किया जाता है कि बहन भाइयों में वही उनकी सबसे ज्यादा करीबी और ताकतवर इत्तेहादी हैं। किम यो जोंग 2018 में पहली बार जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान किसी सरकारी हैसियत में मंजर आम पर आई थी और वो किम खानदान की पहली फर्द थी जो जनूबी कोरिया के दौरे पर गईं। वो इस दस्ते का हिस्सा थीं जिसने जनूबी कोरिया में मुनक्किदा विंटर ओलंपिक्स में शुमाली और जनूबी कोरिया की मुश्तरका टीम के तौर पर हिस्सा लिया था। अपने भाई किम जोंग उन से करीबी ताल्लुक की वजह से किम यो जोंग अप्रैल 2020 में एक बार फिर खबरों में आई, जब उनके भाई कई महीने के लिए मंजर आम से गायब हो गए थे और ऐसी अफवाहें गर्दिश करने लगी कि वो दिल के आर्जे की वजह से इंतकाल कर गए हैं और किम यो जोंग को शुमाली कोरिया के नए सरबराह के तौर पर देखा जाने लगा था। किम यो जोंग की अहमियत में 2017 में इजाफा हुआ जब उन्हें पॉलिट ब्यूरो का मेंबर बनाया गया। वो इससे पहले भी बासर थीं। वो अपने भाई के प्रोपेगेंडा और एजुटेशन डिपार्टमेंट के शोबे की डिप्टी डायरेक्टर थीं। ख्याल किया जाता है कि वो अब भी इस शोबे से मुंसलिक हैं और अपने भाई की साख को बेहतर बनाने पर मामूर हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।